अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 10th क्लास जनरल रियाजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं 2024 के फ़ाइनल पेपर के हवाले से। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि एग्ज़ाम और रिज़ल्ट से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आती है उसका इंशाल्लाह सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जी स्टूडेंट, जैसा कि आपको MCQs यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक साइड पे स्टूडेंट उर्दू मीडियम वालों के लिए MCQs हैं और एक साइड पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पहला MCQs नज़र आ रहा है कि P/Q के हवाले से आपने इस MCQs को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे नातिक जुमला है। तो इसका करेक्ट जो जवाब है वो यहाँ पे D है। आपने P/Q के हवाले से इसका जवाब बताना है कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, तो वो यहाँ पे D है। इसके बाद स्टूडेंट, आपके पास जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसका यहाँ पे A B C D में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो स्टूडेंट, एक साइड पे इंग्लिश मीडियम वाले हैं और एक साइड पे उर्दू मीडियम में आपको MCQs दिए गए हैं। स्टूडेंट, जो दूसरा MCQs है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो आपने ABC में से बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो दूसरे का जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्टूडेंट C है। इसके बाद स्टूडेंट, जो आपका थर्ड वाला MCQs है जो कि स्केयर से रिलेटेड है, आपने बताना है कि अगर हम इस फॉर्मूले को क्लोज़ करें तो फिर इसका जवाब क्या आता है। तो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट जवाब है वो यहाँ पे D है। तो ये जो MCQs है स्टूडेंट, ये आपके जो फार्मूलाज़ हैं जिसमें स्केयर का है, क्यूब का है, तो ये उससे रिलेटेड यहाँ पे MCQs पूछे गए हैं। स्टूडेंट, ये MCQs जो आपकी बुक है उसमें से हैं, इसके अलावा पास्ट पेपर से और जो इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर से स्टूडेंट वो लेके तो यहाँ पे कंबाइन अप किए गए हैं जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, जो इसका करेक्ट जवाब है यहाँ पे वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि इस MCQs का जो कि स्केयर से रिलेटेड है इसको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है। तो स्टूडेंट, ये MCQs आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से आप डिफरेंट गेस्ट पेपर से, डिफरेंट मॉडल पेपर से लेके तो यहाँ पे कंबाइन अप किए गए हैं। तो स्टूडेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे जो C वाला है 4AB वो है। इसके बाद स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास स्केयर वाला है करेक्ट ऑप्शन, उसका D वाला करेक्ट है यहाँ पे, जैसे 2A² + B²। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपका क्यूब के हवाले से है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास C है। इसके बाद स्टूडेंट, जो नेक्स्ट आपके पास MCQs है इसका D वाला यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट, आपने जो फार्मूलाज हैं जो कि स्केयर से रिलेटेड है, जो क्यूब से रिलेटेड है, आपने उन फार्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना है। वो फार्मूले आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में और आपके MCQs में बहुत हेल्प आउट होंगे। तो स्टूडेंट, अगेन यहाँ पे एक क्यूब का फार्मूला उसने दिया गया है, उसको बंद करेंगे तो क्या उसका जवाब आएगा। ये अगेन यहाँ पे उसने जो फार्मूलाज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए गए हैं। यहाँ पे भी स्टूडेंट, आपका क्यूब है, आपने बताना है कि ये क्यूब जो था ये किसके इक्वल होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे A वाला है, A - B के होल क्यूब के बराबर। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो आपके पास MCQs है इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे B है। दूसरी साइड पे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे B है। सर्ड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टूडेंट आपका करेक्ट ऑप्शन है MCQs का स्टूडेंट वो आपका C है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पे C है, 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद स्टूडेंट, जो आपके पास नेक्स्ट है वो इसका करेक्ट ऑप्शन यकसां दर्जे की है, यानी सेम ऑर्डर है। स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि एग्ज़ाम और रिजल्ट से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आती है उसका इंशाल्लाह सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट, आपके साथ 10th क्लास जनरल रियाजी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं पेपर्स के हवाले से वो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट, आपने यक दर्जी वाला बताना है कि यक दर्जी का मतलब क्या होता है। तो यक दर्जी का स्टूडेंट मतलब होता है 1। इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 1। तो आपने यहाँ पे जो MCQs हैं वो आपको यहाँ पे सॉल्व किए हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट, आपने 2 दर्जी का बताना है कि 2 दर्जी का मतलब होता है 2। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका 2 है। तो 2 दर्जी का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने बताना है, यक दर्जी का बताना है, इसी तरीके से सै दर्जी का बताना है कि कौन सा। स्टूडेंट की डिफरेंट कसी रकमी से रिलेटेड उसने यहाँ पे क्वेश्चन किए गए हैं कि x की पावर कितनी होगी, तो हम उसको सै दर्जी बोलेंगे, यक दर्जी बोलेंगे या फिर 2 दर्जी बोलेंगे। इसके बाद स्टूडेंट, यहाँ पे सै दर्जी है तो सै दर्जी का मतलब होता है 3। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो यहाँ पे D है। D यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है कि सै दर्जी का मतलब होता है 3।
इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे उसने x+3 का स्क्वायर -4 दिया हुआ है जिसको आपने सॉल्व अप करना है और उसके बाद फिर आपने इसका नेक्स्ट जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना है। स्टूडेंट आपके आंसर शीट पे बैक साइड पे आपको रफ अमल करने की इजाज़त होती है। आप वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका MCQs का नेक्स्ट जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट इस MCQs का भी नीचे आपको जो रफ़ अमल है यहाँ पे वो करके दिखाया गया है कि किस तरीके से x+3 का स्क्वायर -4 को सॉल्व करें। तो इसका जो D ऑप्शन है वो आता है। तो स्टूडेंट दोनों साइड्स पे इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों साइडों पे क्वेश्चन को सॉल्व करके नीचे दिखाया गया है कि आपने किस तरीके से इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो आपने फाइंड आउट करना है। x+3 का स्क्वायर है, आप 4 का भी स्क्वायर बना सकते हो। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके इसका जो करेक्ट डी ऑप्शन है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें x⁴ -16 है। स्टूडेंट ये आपका अगेन से फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन जो कि आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करके देन आपको इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मिल जाएगा। स्टूडेंट नीचे यहाँ पे ये सॉल्व किया हुआ भी है, आप यहाँ से देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नीचे सारा आपको इसका रफ अमल नज़र आ रहा है। स्टूडेंट इस ऑप्शन का, इस MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C यहाँ पे। इसी तरीके से स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्यूब से रिलेटेड उसने एक क्वेश्चन दिया गया है कि x³ - y³ की तज्ज़ी करें तो ये किसके बराबर आता है। अगेन स्टूडेंट ये फार्मूला से रिलेटेड उसने यहाँ पे MCQs में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो इसलिए आप फार्मूलाज जितने भी हैं क्यूब से स्क्वायर से रिलेटेड उनको स्टूडेंट आप अच्छे से लर्न कर लें ताकि अगर इनमें से कोई सवाल आता है MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में तो आप उसको ईज़िली अटैम्प्ट कर सकें। तो स्टूडेंट x³ - y³ की तज्ज़ी कैसे करते हैं, उसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, उसका यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन B नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट आपको रफ अमल करके भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई गई है ताकि आप अच्छे से पेपर में अपने MCQs के पार्ट में बहुत अच्छे नंबर ले सकें। तो स्टूडेंट आपके साथ 10th क्लास जनरल रियाजी के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो शेयर किए जा रहे हैं। स्टूडेंट ये MCQs डिफरेंट मॉडल पेपर्स, बुक और डिफरेंट गेस्ट पेपर से लेके यहाँ पे कंबाइन किए गए हैं जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो आपने इनको अच्छे से लर्न अप कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास अगेन से एक कसीर रकमी से रिलेटेड MCQs हैं जिसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास D है, मतलब E है। तो आपने डेफिनेशंस को बड़े अच्छे से लर्न कर लेना है। इसके बाद आपने जो बुक के MCQs हैं मैथ के, स्टूडेंट आपने उनको बड़े अच्छे से लर्न कर लेना है क्योंकि मैथ के जो MCQs हैं वो ज़्यादातर बुक से ही आते हैं। स्टूडेंट आपको यहाँ पे 10th क्लास जो जनरल रियाजी है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं जो कि डिफरेंट मॉडल पेपर से, डिफरेंट गेस्ट पेपर से लिए गए हैं और आपको यहाँ पे कंपाइल किए हुए नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट इधर से आपके जो MCQs हैं उनकी बड़ी अच्छी से तैयारी हो सकती है। आप MCQs में बड़े अच्छे मार्क्स जो थे वो गेन कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास क्या है कि इफ़ x - a इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो देन p ऑफ a आपने बताना है कि वो किसके इक्वल होगा। तो इसका जो करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन है वो है A 0। इसके बाद स्टूडेंट आपको एक p ऑफ x दिया गया है, आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर हम इसमें वैल्यू 1 रखें तो फिर हमारे पास p ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 5। नीचे सॉल्व करके भी स्टूडेंट आपको दिखाया गया है कि अगर आप x की जगह पे 1 पुट करोगे तो फिर आपकी वैल्यू क्या आएगी। इसके बाद स्टूडेंट आपका एक फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपने बताना है कि अगर 2 अलजबरी जुमलों का हासिल ज़रब हो और उसको अगर हम ज़वाफ़िकल पे तकसीम कर दें तो फिर आपके पास क्या आएगा। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आदि आज़म।